एक सिंपल चार्ट और इंडियन स्टॉक मार्केट हिल गया। हाँ भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ टेबल है जिसमें लिखा है कौन से देश यूएसए पे कितना टैक्स लगाते हैं और यूएसए उन पे कितना। अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस, इन्फोसिस, सन फार्मा जैसे एक्सपोर्ट कंपनीज हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ने एक चार्ट दिखाया जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ टेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया यूएस पे 52% टैक्स लगाता है लेकिन यूएस सिर्फ 24%। ट्रंप का कहना है फेयर होना चाहिए, तुम जितना लोगे मैं भी उतना लूंगा। सिंपल भाषा में अगर इंडिया 50% लगाता है तो यूएस भी 50% लगाएगा। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। Whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Mexico and Canada and the tariffs set to go on next week, and saying tariffs are scheduled to go into effect on March 4th, and they will indeed go into effect as scheduled on China. China will likewise be charged an additional 10% tariff on that day. Trump administration's tariff on Chinese goods is officially in effect and have a trickle-down effect that could hurt American businesses and American consumers. New invisible wall of tariffs being built by Donald Trump could act as a barrier for millions of American families. Tariffs in general raise the price of everyday goods because companies pass the higher importing cost onto consumers. It's the American importers who will pay the tariffs for the goods at the port of entry, and they will pass on the cost to American retailers, who in turn will have to raise prices for American consumers. और इसी बात से शुरू होती है एक्सपोर्ट स्टॉक्स की टेंशन। Of course, quite simple. If you don't export a lot, you will not be impacted by the tariffs. So focus on companies that make money in India, maybe airlines or beverage brands. अब सोचो, इन्फोसिस, टीसीएस, सन फार्मा, ट्राइडेंट जैसे कंपनीज जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं। अगर उनका माल वहां महंगा हो गया तो डिमांड कम हो सकती है, सेल्स घटेंगी, प्रॉफिट्स गिरेंगे और स्टॉक प्राइस भाई नीचे जाने के चांसेस हैं। तो अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो जिसका पैसा एक्सपोर्ट स्टॉक्स में लगा है, ये डेवलपमेंट अलर्ट बेल है। दुनिया का हर ग्लोबल डिसीजन इंडियन स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर ट्रंप जैसे लीडर्स फिर से पावर में आए या ट्रेड पॉलिसीज टाइट हो गई तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ कंपनी का बैलेंस शीट नहीं, ग्लोबल न्यूज भी देखना पड़ता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए। दर के आगे अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर फेयर ट्रेड रूल्स आए तो इंडियन कंपनीज को ग्लोबल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकता है और इंडिया का कॉस्ट इफेक्टिव प्लस क्वालिटी कॉम्बो उन्हें एडवांटेज भी दे सकता है। सो एक्सपोर्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में ये एक ग्रोथ चांस भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में ट्रंप की टैरिफ टेबल एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर हमारे लोकल स्टॉक मार्केट पे सीधा पड़ता है। अगर यूएस इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर फेयर ट्रेड हुआ तो वही कंपनीज को ग्लोबल बूस्ट भी मिल सकता है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ बैलेंस शीट देख के नहीं होती, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखनी पड़ती है। सो इंडियन इन्वेस्टर्स को घबराने की नहीं, समझने की जरूरत है। एक चार्ट सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो आपके पोर्टफोलियो का फ्यूचर भी डिसाइड करता है। So focus on companies that make money in India, maybe airlines or beverage brands. And just to be clear, even these strategies have a certain amount of risk. None of these are sure shot options. They are meant to inform you, to give you an idea of what is possible and what should be avoided. If you like taking risks, there is an opportunity. As they say, buy the dip. The problem here is no one knows where the dip is, whether the markets will keep falling or whether they will rebound now. We don't know. It's a bit like the pandemic. When the markets fell in 2020, there was a lot of panic selling, but many investors stayed on for the ride. Some even doubled down and bought more. And 4 years later, they're reaping the rewards.